हाँ फ्रेंड्स नमस्कार। इस फाइल में अपन देखते हैं मावजी। पिछली फाइल में अपन ने चार चीजें एक साथ देखी। क्या? गौरी बाई देखी, गौरी देवी देखी, संत राणाबाई देखा और कवि दुर्लभ देखा। अपन देखते हैं मावजी है। टू द पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले भक्ति प्रकार कैसी, इसमें अपन देखते हैं निर्गुण और सगुण दोनों भक्तियों का इनके अंदर मिश्रित भाव अपन देखते हैं और इसको बोलते हैं सहज भक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है निर्गुण और सगुण भक्ति के दोनों का मिक्स का, जिसको बोला है सहज भक्ति। नहीं तो या तो प्योर निर्गुण ही होते हैं या प्योर सगुण ही होता है। निर्गुण सगुण क्या है भूतकाल में मैं समझा चुका हूं, बाकी कंबाइंड फाइल आएगी उसमें अपन देखेंगे। ठीक है, निर्गुण का तो मतलब मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करेंगे और सगुण का मतलब मूर्ति के रूप में पूजा। ठीक है, तो निर्गुण और सगुण दोनों को मानने वाले ये एक उदाहरण में से एक आता है मावजी। इसको अपन बोलते हैं भक्ति को सहज भक्ति। ठीक है ना ये। और माधुर्य भक्ति जो अपन देखते हैं निम्बार्क में, वो माधुर्य भक्ति क्या है, राधा जी को कृष्ण जी की वाइफ के रूप में जब पूजा होती है तो वो माधुर्य भक्ति है। और सहज भक्ति है निर्गुण और सगुण दोनों के साथ में। ठीक है ना ऐसे। अब अपन देखते हैं संत मावजी। ठीक है, संत मावजी की कार्यस्थली क्या है, वांगड़ डूंगरपुर, वांगड़ प्रदेश, वांगड़ की मीरा देखा ही अपन ने गौरी देवी, गौरी देवी तो मान गई का गौरी बाई। ठीक है, कार्यस्थली है इनकी वांगड़ डूंगरपुर। जो मावजी ने धाम की स्थापना करी वो धाम है बेणेश्वर धाम। ठीक है, अब ये दोनों चीज अपन को ध्यान रखनी है। बेणेश्वर धाम जो है ये नवाटापुर गांव में है, आसपुर तहसील है डूंगरपुर में। जैसे मान लो ये डूंगरपुर है, ठीक है ना, तो ये जो तहसील है इधर, जिसको अपन बोलेंगे उत्तर पूर्वी, यूं चार भागों में बांट दे तो ये जो तहसील है इधर से माई नदी यूं ऐसे, तो ये जो तहसील है ये अपने है आसपुर तहसील। तो बेणेश्वर, ठीक है, बेणेश्वर, नवाटापुर गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर, ऐसे पूरा याद रखना है। कई बार क्या होता है सिर्फ नवाटापुर आ जाता है, कई बार आसपुर आ जाता है, तो अपन को ध्यान में रखना है नवाटापुर आसपुर। नटो मत आस है ऐसी मेरी, नवाटापुर आसपुर। ठीक है, ये तीन नदियों के त्रिवेणी पे स्थित है। ये नदियां ना जो त्रिवेणियां बनाती है, त्रिवेणी मतलब तीन नदियां। तो तीन नदियां कौन सी, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम ऐसे जो है ये तो माही है, ठीक है ना, ये माही है। ऊपर से जो आ रही है ये अपने जाखम है और इधर से जो आ रही है ये सोम है। ठीक है ना, ये तो हो गया माही, यूं जा रही है ऊपर। ठीक है, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, ये है जाखम और ये है अपने सोम। ऐसे तीन नदियां है ना, ये इनके संगम पे स्थित है क्या, बेणेश्वर धाम। ठीक है, अब ये तीनों नदियां हैं सोम, माही, जाखम। पहले इनका मैंने उद्गम स्थल लिख दिया। सोम नदी जो है उसका उद्गम स्थल है बीछी मेड़ा की पहाड़ियां अपने झाड़ोल तहसील उदयपुर में। ठीक है, झाड़ोल तहसील कैसे देखोगे, उदयपुर, ये उदयपुर है। ठीक है, तो उदयपुर में ये यहाँ पे है झाड़ोल तहसील। ठीक है, ऐसे जैसे उदयपुर में प्लस बनाए तो ये झाड़ोल है। ठीक है, तो इधर से निकल के, झाड़ोल से निकल के इधर ये नदी इधर डूंगरपुर के अंदर आती है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पहाड़ियों से, धार डिस्ट्रिक्ट अपने मध्य प्रदेश में, वहां से। जैसे मान लो ये मध्य प्रदेश है अपना, ये प्लस अपन बनाए तो मध्य प्रदेश में यहाँ है धार। ठीक है, तो धार जिले से निकलती मध्य प्रदेश विंध्याचल की पहाड़ियों से। फिर अपन देखते हैं जाखम नदी। जाखम नदी जो इधर से आ रही है तो इसका है भवरा माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी तहसील है और प्रतापगढ़ जिला है। ठीक है, वहां से उद्गम होता है अपने जाखम नदी का। ठीक है, तो ये तीनों नदियां हैं, इनका उद्गम स्थल अपन को ध्यान में रखना है। जैसे आएगा नहीं, मैं बना के बताऊं आपको एक बार। हाँ, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी स्पेस है। जैसे क्या है, जैसे ये मैप अपन, ये जैसे ये डूंगरपुर का मैप मैं यहाँ बना देता हूँ जैसे ये। ठीक है, अपन ने बनाया मैप यहाँ। ठीक, ये तो अपन देख लेते हैं डूंगरपुर में इधर से, थोड़ा गलत हो गया, एक ही रिपीट। ये अपन देखते हैं डूंगरपुर का मैप, इधर से अपन देखते हैं ये तो है माही नदी ऐसे। ठीक है, ऊपर से प्रतापगढ़ से ये जाखम है और इधर उदयपुर से ये अपने सोम है। ठीक है, तो माही नदी अपन ने देखा। ठीक है, माही नदी का उद्गम कहां से, अपने विंध्याचल पर्वतमाला से, विंध्याचल, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वतमाला। और जिला कौन सा, मध्य प्रदेश का धार है ना। धार देखो माही की, माही सुगंधा किस, उसके धार देखो। ठीक है, ये जाखम। ठीक है, जाखम नदी का उद्गम कहां देखा अपन ने, भवरा माता। ठीक है, भवरा माता की पहाड़ियां अपने छोटी सादड़ी है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। ये इधर अपन ने नदी देखी सोमवार है ना, सोम। तो सोम नदी का उद्गम अपन ने कहा देखा, बीछी मेड़ा की पहाड़ियां कहाँ, अपने झाड़ोल तहसील उदयपुर में। तो सोमवार को जो है ना बिच्छू जो है ना ये झाड़ियों में छुपा रहता है,
तो सोमवार से सोमवार, सोम है ना, और बिच्छू से बिच्छू मेढ़ा की पहाड़ियां, और झाड़ी से झाड़ोल। तो बिच्छू झाड़ियों के अंदर, बिच्छू मेढ़ा झाड़ोल सोमवार सोम, ठीक है। इनके संगम पे स्थित है ये अपने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, ऐसे, ठीक है। ऐसे मैप बना लो इसका, और एटलस में देखो एक बार कहाँ है ये, मैंने जो एटलस दी सार्थक एटलस उसमें देखो, ठीक है ना। तो ऐसे 3 नदियों का ये अपने को यहाँ पे संगम स्थल पे स्थित है। फिर अपन देखते हैं मेला कब भरता है। मेला में अपन को ध्यान रखना एमपी, जैसे भाई एमपी क्यों, क्योंकि एमपी से एक नदी आ रही है अपने माही, ठीक है ना, वो एमपी से तो आ रही है, धार मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वतमाला से। तो एमपी क्या है, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, ठीक है ना, माघ पूर्णिमा, माघ माह, ये करीबन ये फरवरी में ऑलमोस्ट डेट आती है, जैसे इस बार था 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी। जैसे मैं बताऊं वैलेंटाइन डे तो आपको याद रहता ही होगा, है ना, 14 फेब, तो वैलेंटाइन डे एमपी के अंदर मनाना अपने को, माघ पूर्णिमा, ऐसे। और जैसे इसका फोटो देखना है ना, कई बार जैसे मैं फोटो दिखाता हूँ तो उसका सेंस बनता है। जैसे आप एक बार बेणेश्वर धाम की फोटो देखना, तो आपको लोग बाग कैसे दिखेंगे कि जैसे शो लोड के आ रहे हैं, सिर पे कैप लगा रखी है, टोपी लगा रखी है, शो लोड रखा है, फोटो में देखो थोड़ी सी धुंध दिख रही है, तो मतलब वो सर्दियों का समय, सर्दियों का समय, तो इसका मतलब वो सर्दियों का महीना है, तो माघ महीना। अब जेठ फागुन तो आएगा नहीं, भादो वगैरह में तो है नहीं हो ऐसा। तो कई बार फोटो भी अपन को काफी चीजें बता देती है। तो एक बार बेणेश्वर धाम की आप फोटो देखो माघ पूर्णिमा की, तो आपको पता लगेगा, है ना। फिर उसमें कोई जैसे फोटो में देखते हो कोई वो उसमें ये संगम में पानी तो रहता ही हमेशा, माही नदी में तो हमेशा ही रहता है, सोम में भी रहता है, जाखम में भी थोड़ा थोड़ा रहता है। तो उसमें कोई पानी में डुबकी लगाते हुए फोटो आप देखते हो, तो महसूस करो यार वो ठंड है, फरवरी, हालांकि उतरती हुई ठंड होती है, लेकिन उसमें भी ठंडे पानी में है कि नहीं, तो महसूस करो उसको, यूं फील लोगे ना तो चीजें याद होंगी, जो मकसद है, ठीक है। तो मेला एमपी माघ पूर्णिमा, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं इसको, ठीक है ना, आदिवासियों का कुंभ, इतना याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये माघ पूर्णिमा वाला, बहुत आता है क्वेश्चन, एमपी है, आदिवासियों का कुंभ एमपी। अब अपन देखते हैं मावजी के बारे में। मावजी का जन्म कहाँ हुआ, साबला गांव आसपुर, जो तहसील पड़ी थी वो डूंगरपुर में, ठीक है, साबला गांव। मंदिर जैसे अभी अपन ने देखा था बेणेश्वर धाम, वो नवाटापुर गांव, और जन्म का साबला गांव, ठीक है ना, और पास पास ही है सारे हैं अपने, सारे के सारे ये हैं कौन सी तहसील में, आसपुर तहसील में। मृत्यु कब हुई, 1858, है ना, 1857 का विद्रोह तो देख ही लिया, 1858, शेषपुर उदयपुर के अंदर, शेषपुर उदयपुर। साबला गांव क्या था, इनका जन्म था, इनकी समाधि भी साबला गांव में ही, और प्रमुख पीठ भी है साबला गांव में ही है ना, पास पास ही है दोनों अपने, जैसे बेणेश्वर धाम नवाटापुर गांव और साबला गांव बिल्कुल पास पास, ठीक है ना, यूं है। तो वहां इनकी प्रमुख पीठ, तो साबला गांव में जन्म हुआ, तपोभूमि और प्रमुख पीठ भी वही है, ठीक है, पढ़ते हैं आसपुर तहसील में। कुल जो था, जिस परिवार में जन्म हुआ इनका, वो कुल था ओदिच्य ब्राह्मण। क्या कुल, ओदिच्य ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण परिवार, ओदिच्य ब्राह्मण। पिता का नाम क्या था अपने, दालम जी, माता केसरबाई, दालम जी केसरबाई, जैसे दाल में डालो क्या, केसर, दाल में केसर, है ना। क्या औचित्य है इसका, औचित्य से मतलब नहीं भैया, ओदिच्य ब्राह्मण, पिता दालम जी, माँ केसरबाई, ऐसे, दाल में केसर, याद हो गया। विवाह इन्होंने किया, एक विधवा से विवाह किया, है ना, दो, एक राजपूत विधवा से और एक पटेल जाति की विधवा से। क्यों, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु, याद करो अपने पढ़ा था जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय है, तो वैज्ञानिक संत बोला अपन ने कैसे, समाज में अपने एक एंगल देखा था कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था जाम्बोजी ने, ऐसे। तो ऐसे इन्होंने भी विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, तो सिर्फ बोल के ही नहीं दिखाया, करके दिखाया, किया तो करके दिखाने पे होती है भाई, नहीं तो बोलचाल में तो ठीक है, बोलते बहुत कुछ, नहीं करते तो कुछ नहीं, करके भी दिखाया तो एक आदर्श बने समाज में। बोलना तो बहुत आसान है, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे नहीं, वैसे कर दूंगा, फलाना ढीमका, करके दिखाने में आता है जब खुद की बारी आती है, अब करके दिखा भैया तू, है कि नहीं। प्रवचन देना तो बहुत आसान होता है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, दहेज मत लो, फलाना मत लो, ढीमका मत लो, बारी तो जब खुद की करने की आती है, वहां कितना तुम अडिग रहते हो, इंसान तो तब पहचाना जाता है कि यहाँ भी कथनी करने में कितना फर्क है। तो इनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं, माओ जी की कहा विधवा विवाह को प्रोत्साहन, तो विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, खुद करके दिखाया, राजपूत जाति, पटेल जाति, ऐसे, समझ गए, ये हो गई इतनी चीज। तो दालम जी केसरबाई देखा अपन, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अपन तपोस्थल कहाँ, इनका तपोस्थल अपन ने देखा सोम माही संगम पर गुफा थी, वहीं जहां आज बेणेश्वर धाम है, वहीं सोम माही, इसमें अपन जाखम भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई, 1727 के अंदर
अभी निधन कब है? 1858। देख लो, काफी समय बिताया ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति बेणेश्वर सावला गांव में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बेणेश्वर में। ठीक है, सावला गांव। प्रमुख पीठ कहाँ है? वही बेणेश्वर, बेणेश्वर सावला आसपुर डूंगरपुर। संप्रदाय वेरी इंपॉर्टेंट, किस संप्रदाय की स्थापना करी इन्होंने? निष्कलंकी संप्रदाय, है ना, निष्कलंक, है ना, निष्कलंकी संप्रदाय। आंदोलन कौन सा चलाया? लसोड़िया आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन छुपे रहते हैं ये इनमें। और इस लसोड़िया आंदोलन क्या था? छुआछूत विरोधी। तो देखो, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, छुआछूत विरोधी, भील जाति में समाज सुधार का काम किया, ये है संत माव जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंदोलन लसोड़िया आंदोलन, ठीक है ना। पंथ निष्कलंकी पंथ, कोई कलंक नहीं, निष्कलंकी। देखेंगे अपन, विष्णु का 10वां अवतार होता है निष्कलंक, सब आएगा अभी निष्कलंकी। तो अभी तो याद रखो, पंथ कौन सा चलाया? निष्कलंकी। संप्रदाय कौन सा चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय। आंदोलन कौन सा चलाया? लसोड़िया आंदोलन, लसोड़िया आंदोलन, जिसमें क्या था? छुआछूत का विरोध करना था। ठीक है, संप्रदाय निष्कलंकी एंड आंदोलन लसोड़िया आंदोलन। अछूतों का क्या? अछूतों को क्या बोला जाता था इसमें? साध है, साध, साध, जैसे हरिजन, है ना, हरिजन जो सब प्रयोग में लिया गांधी जी ने, हरि के जन, ऐसे साध। ठीक है, लसोड़िया आंदोलन। अवतार, ये किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु का निष्कलंकी अवतार, ये निष्कलंकी जिससे आंदोलन चला ना, ये निष्कलंकी अवतार, ये है ना, निष्कलंकी, निष्कलंकी, विष्णु का निष्कलंकी अवतार, विष्णु का निष्कलंकी अवतार या कल्कि अवतार इनको माना जाता है। निष्कलंकी अवतार बोल दो चाहे कल्कि बोल दो, बात एक ही है कि विष्णु का जो 10वां अवतार है ना, उसको कल्कि बोलते हैं और कल्कि का नाम निष्कलंकी है, ऐसे है। 10वां अवतार है विष्णु का। विष्णु का कौन सा अवतार है? 10वां अवतार है माव जी, जो क्या, और विष्णु का 10वां अवतार को अपन बोलते हैं कल्कि बोल दो चाहे निष्कलंकी बोल दो, बात एक ही है। तो इससे नाम पड़ गया संप्रदाय, या सॉरी आंदोलन का, संप्रदाय का निष्कलंकी आंदोलन, और आंदोलन लसोड़िया आंदोलन। संप्रदाय तो निष्कलंकी संप्रदाय और आंदोलन लसोड़िया आंदोलन। और अवतार बोले जाते हैं ये विष्णु के 10वें अवतार। कौन से अवतार? 10वें, जिसका नाम है कल्कि या निष्कलंकी, विष्णु के अवतार है ना। माव आता है क्वेश्चन, माव जी किसके अवतार है? विष्णु के। कौन से हैं? 10वें। वो बात दूसरे की, बेणेश्वर धाम में जो अपन मंदिर देखेंगे ना, शिव मंदिर है वो चीज अलग है, अभी देखेंगे अपन सारा कैसे। तो जो अपन ने पढ़ा ना, निर्गुण और सगुण दोनों को मानने वाले, तो निर्गुण रूप में तो विष्णु देख लो और सगुण रूप में शिव देख लो, अपने दोनों को मानने वाले हो गए सहज भक्ति, ऐसे। ठीक है, अब अपन कल्कि के बारे में कुछ जानते हैं। कल्कि क्या है? विष्णु का 10वां अवतार है। कल्कि क्या है? कल्कि क्या है? विष्णु का 10वां और फाइनल अवतार है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि विष्णु के कुल कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। आखिरी अवतार क्या है? कल्कि है, निष्कलंकी कल्कि। और ये कब आएगा? ये भविष्य में आएगा, आज नहीं आएगा, ये भविष्य में आएगा। अब ये कोई नहीं जानता कि भविष्य कब आएगा, लेकिन भविष्य में आएंगे। ठीक है, तो कई बार ये पूछते हैं कि विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार कौन सा है? तो कल्कि, जो कल आएगा भाई, कल भविष्य में तो आएगा, ऐसे। ठीक है, कल्कि। ठीक है, तो ये भविष्य में कब आएगा? जब कलयुग में पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे तब कल्कि आएगा, तथा कल्कि कलयुग को खत्म करके सतयुग की शुरुआत करेगा। देखो, है ना, जैसे क्या मैं बताऊं, 4 युग ये लिखे हुए हैं, STD से याद रखना अपन को, STD के क्या? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अभी जो चल रहा है ना, ये कलयुग चल रहा है अपने। ठीक है, कलयुग। तो ये कलयुग मतलब कलयुग में पाप बहुत बढ़ रहे हैं। अरे यार, क्या इतनी क्राइम, फलाना ढिमका पूछ रहा है, तो खुद सही रहो तो दुनिया सही है, खुद सही नहीं होगा तो दूसरा खराब ही लगेगा। तो कलयुग है ना, तो कलयुग। तो कलयुग में जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इन पापों को खत्म करने कौन आएगा? विष्णु का 10वां अवतार। कौन? कल्कि। वो इन पापों को खत्म करेगा, है, कलयुग को खत्म करेगा। ठीक है, और फिर वापस क्या? सतयुग की शुरू करेगा, सृष्टि फिर वापस से वही चलेगी। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग आएगा, फिर पाप ज्यादा होंगे, फिर वापस कल्कि आएगा, फिर वही कलयुग को खत्म करेगा और फिर वापस सतयुग चालू होगा। तो इस साइकिल को मेंटेन करने वाला कौन है? विष्णु का 10वां अवतार, जिसको बोलते हैं कल्कि। समझ गए? STD के, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे। तो यही लाइन थी कि कलयुग में पाप हद से बढ़ जाएंगे तब, कलयुग में पाप हद से बढ़ जाएंगे तब कल्कि आएगा, कल्कि आएगा, तथा कल्कि युग को खत्म करके सतयुग शुरू करेगा। ये सतयुग है ना। और किस पे बैठ के आएगा? घोड़े पे बैठ के आएगा। घोड़े का नाम चेतक नहीं है, क्या है? देवदत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवदत्त। देवदत्त किसके घोड़े का नाम था? ऐसे, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम बुकाफेला,
ठीक है। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, और महाराणा प्रताप का हाथी भी था एक, है। आप बताओ चलो महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? क्या बोला? लक्ष्मण है? क्या बोला? राम? हाँ राम था। फिर आगे क्या था? है राम सिंह? नहीं नहीं नहीं, राम सिंह नहीं था, है। महल का पर्यायवाची सर, वो महल का पर्यायवाची क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं। चलो आप बताओ, है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का तो कंथक है, ओ सॉरी चेतक है। हाथी का क्या नाम था महाराणा प्रताप? चलो अभी तो यहाँ देख रहे हैं अपन माओ जी के घोड़े का नाम देवदत्त, जिसपे बैठ माओ जी कह रहे हैं कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त, जिसपे बैठे कल्कि आएगा, विष्णु आएगा 10 अवतार में, कलयुग को खत्म करेगा और सतयुग को चालू करेगा। ठीक है। ऐसे अपन ने ये चारों नीचे ये युग लिखे हुए हैं एसटीडी के। एसटीडी तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, लेकिन यहाँ अपन को याद रखना सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये आ गया ऐसे। फिर अंत करने हेतु अवतार आएगा। जैसे कि हाँ अब मैं ये बता रहा हूं कि जैसे अपन ने देखा कि भाई पाप बढ़ जाएंगे तब कलयुग को खत्म करने कल्कि आएगा। ऐसे भूतकाल में भी हुआ हमेशा कि जब जब पाप हुए हैं ज्यादा तो कल्कि किसी न किसी अवतार में आया। तो जैसे रावण के पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो ये जो कल्कि है ना, ये आया राम के अवतार में और रावण को खत्म किया ऐसे। फिर जब कंस के बहुत ज्यादा पाप बढ़ गए तो ये कल्कि आया कृष्ण के अवतार में। समझ गए? ये चीज थी। फिर अब जैसे विष्णु है तो 10 अवतार है, ये पाप और अन्याय का अंत करेगा कलयुग में ऐसे। तो राम, चाहे कृष्ण, विष्णु, ये सब कल्कि है, कल्कि अवतार। समझ गए? अब अपन देखते हैं ग्रंथ कि माओवादी से जो रिलेटेड ग्रंथ है ना, या अपन देखते हैं निष्कलंकी पंथ आंदोलन से संबंधित जो ग्रंथ है, लसोड़िया आंदोलन से संबंधित जो ग्रंथ है, वो टोटल 5 है। और इनको अपन क्या बोलते हैं? चोपड़ा ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोपड़ा ग्रंथ बोलते हैं। और ये टोटल कितने हैं? ये 5 है, ठीक है ना, इसलिए इनको चोपड़ा ग्रंथ, जो नाम चोपड़ा ग्रंथ और 5 है। और ये 5 कौन से हैं? ये हैं क्या? सबसे पहले सब में सागर तो कॉमन है, सागर, ठीक है। ये सबसे पहले प्रेम सागर, सागर भरना है तो किसका भरो? प्रेम का। फिर प्रेम नहीं है तो भाई मेघ से ही भर दो, बारिश से ही भर दो। वो भी नहीं है तो सोमरस से ही भर दो, ठीक है ना। तो ये 3 तो अपने सागर भरने के तरीके देखे। एक तो प्रेम से भर दो, प्रेम नहीं है, दुष्ट है दुनिया, तो मेघ से भर दो। मेघ भी नहीं है तो सोमरस से भर दो। ये साम है वैसे, लेकिन सोम याद कर दो। सोमरस मतलब एक तरह का इंटॉक्सिकेंट था, ऋग्वेद में जिसका उल्लेख है ना, मतलब नशे का एक नशे से संबंधित पेय था सोमरस जिसको बोलते थे। तो सोमरस का सागर भर दो, मतलब शाम का सागर भर दो। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर। फिर 2 है जो मुझे रतन चाहिए खूब सारे, है एक से एक मेरे को हीरे चाहिए जो बिल्कुल मेहनत करते हैं ढंग से, हर चीज छोड़ने के लिए तैयार, वैसे रतन चाहिए मेरे को। और ऐसे रत्नों का सागर चाहिए मेरे को। और ये सागर क्या? ये अनंत चाहिए, ऐसे नहीं 1-2 रतन, अनंत रतन चाहिए मेरे को। तो हर हाल में वीडियो देखना है, माइक्रो बनाना है, कुछ भी हो जाए सर, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं है, मेरे को ऐसे रतन नहीं चाहिए कि जो सर आज क्या करूं, आज वो हो गया सर, आज ये हो गया, क्या करूं सर, याद ही नहीं होता। ये रतन नहीं चाहिए, नो। रतन चाहिए सर कुछ नहीं, मैं करूंगा या मैं करूंगी, मैं बनाऊंगी, मेरे को जीतना है सर, इसलिए ऐसे रतन चाहिए मेरे को। समझ गए? और आपका जो पसीना है, आपकी जो मेहनत है, ठीक है, जो आपका ये त्याग है, बस यही असली मेरी कीमत है जो मुझे चाहिए आपसे, ठीक है ना। तो हाँ, भावुक हो गए थे थोड़ा तो अपन बात कर रहे थे 3 तो सागर हो गए, एक तो प्रेम से, मेघ से, एक सोम से, एक मुझे रतन चाहिए, रतन से भावुक हो गया। तो एक रतन सागर है और मुझे अनंत रतन चाहिए ऐसे, तो अनंत सागर। तो रतन सागर है, अनंत सागर ऐसे, ठीक है। तो ये चोपड़ा ग्रंथ अपने हो गए 5, प्रेम सागर, मेघ सागर, सोम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। ओके, याद हो गए? वेरी गुड। मकसद याद कराना था तो याद क्यों नहीं होंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ये जो चोपड़ा ग्रंथ है इनकी भाषा क्या है। तो नो डाउट जब वागड़ प्रदेश में है तो वागड़ी होगी, वागड़ी। चोपड़ों का वाचन कब होता है? दीपावली पर होता है, ठीक है। आज आप धनतेरस देख रहे हो, ठीक, तो दिवाली देखना आप कार्तिक अमावस्या, कार्तिक माह के बिल्कुल बीच में अमावस्या, अंधेरा होता है अमावस्या पे। भाई अंधेरा इसीलिए तो, अंधेरे में इसीलिए तो क्योंकि दिए जलाएं, दिए का प्रकाश बढ़े, अपन लाइट जलाते हैं, दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो वो अंधेरे में ही तो दिखेगा प्रकाश का महत्व है। यही मान लो दिवाली अगर पूर्णिमा को आती तो वो दिया यूं फीका सा लगता, अरे यार क्या जलाया, दिया अच्छा लाता ना। और अंधेरे में दिया जलाओ, एक तो अंधेरे कमरे के अंदर दिया जलाओ और एक खूब सारी लाइटों कमरे में उसमें दिया जलाओ। तो दिवाली अमावस्या पे अंधेरे में दीपक का प्रकाश अच्छा लगता है।
है ना, समझ गए। तो अब याद रहेगा, अमावस्या पे आती है दिवाली, कौन सी, कार्तिक अमावस्या। ऐसे होली पूर्णिमा पे आती है, ज्यादातर मेले पूर्णिमा पे क्यों बढ़ते हैं, मेलों में भीड़ बहुत ज्यादा है, दूर दूर तक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अब उसमें देखो पूर्णिमा में चांद का ऑटोमेटिक लाइट रहती है सूर्य अपने आकाश के अंदर, है कि नहीं, तो लाइट की कोई व्यवस्था प्रसाद को करने की जरूरत ही नहीं है। किसी को अपने गाय भैंसों की रक्षा करनी है, जैसे ऊंटों की रक्षा करनी है, अपने मेले में जैसे आ रहे हैं, तो भैया देख लो लाइट, वो पूर्णिमा में देख लो सब आराम से कहीं कहीं दूर दूर से हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्यादातर मेले, पशु मेले पूर्णिमा में दिखेंगे आपको, प्राकृतिक प्रकाश का आनंद, ठीक है ना ये। और आप देख लो दिवाली, और जैसे होली देखो शरद आपने सॉरी फागुन पूर्णिमा, तो होली का दहन होता है ना, उसमें होली का दहन भी कोई इधर उधर नहीं जाए, बस खूब सारे लोग आ रहे हैं, बड़कुड़े डाल रहे हैं सारे ऐसे। पूर्णिमा बिल्कुल खूब प्रकाश से, कोई टेंशन ही नहीं है, लाइट वाइट मत लगाओ ऐसे। तो पूर्णिमा और दिवाली पे दिए जला रहे हैं, अंधेरा होना चाहिए तभी दिया चमकता दिखेगा। तो कार्तिक अमावस्या पे अपन को दिवाली दिखे ऐसे। चलो है ना, तो दिवाली पे वाचन है चोपड़ों का, टोटल कितने 5 है। कौन कौन से, प्रेम सागर, मेघ सागर, फिर सोम सागर, रतन सागर एंड अनंत सागर, ठीक है। फिर चोपड़ों की विषय वस्तु क्या है, भविष्यवाणियां है इनके अंदर। तो भविष्यवाणी इसलिए वही भविष्य में आएगा कल की, मान के बेरो कदासी, लेकिन आसी जरूर, कदासी जब कलयुग में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तब आएंगे वो, यस, ठीक है, भविष्यवाणियां है। फिर चोपड़ों का स्थान क्या है, 5 चोपड़े अपन देखते हैं, ठीक है। पांचों का एक एक का स्थान है, 2 डूंगरपुर में है, एक बांसवाड़ा में, एक उदयपुर में, एक को मराठा ले गए, ठीक है। तो 2 डूंगरपुर में हो गए, ठीक, एक बांसवाड़ा में हो गया, 3 एक उदयपुर में, शेषपुर, ठीक है, एक को मराठा ले गए थे, ऐसे 5 है। तो एक तो साबला प्रमुख पीठ है जो अपने आसपुर तहसील डूंगरपुर, एक पुंजपुर मंदिर है, पुंजपुर मंदिर अपने आसपुर में वहां है, तो 2 तो हो गए डूंगरपुर। एक है विश्वकर्मा मंदिर पालोद बाड़मेर पड़ोसी के पास, इधर भाई वाला पड़ोसी पालोद विश्वकर्मा। एक है शेषपुर अपने सोम वाला पड़ोसी, भाई शेषपुर सलमपुर उदयपुर में, उदयपुर भी तो सोम नदी दे रहा है कि नहीं दे रहा है तुमको, तो उसने बदले में चोपड़ा ग्रंथ ले लिया है, ठीक है ना। कहा, शेषपुरा में सलमपुर उदयपुर के अंदर, ठीक है। एक बांसवाड़ा वाला भी तो अपन को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, माई नदी, तो बांसवाड़ा वाले ने एक रख लिया विश्वकर्मा मंदिर, अपने विश्वकर्मा जो आर्ट के देवता है, जो हुनर डालते हैं विश्वकर्मा, ऐसे, ठीक है ना। तो शेषपुर सलमपुर उदयपुर में, और एक को मराठा ले गए, तो ऐसे टोटली 5 अपने को चोपड़ा ग्रंथ मिलते हैं। एक साबला में है, ठीक है, दूसरा भी अपने पुंजपुर मंदिर है आसपुर के अंदर ही, अपने डूंगरपुर में 2 ये हो गए। एक शेषपुर मंदिर है अपने, सॉरी विश्वकर्मा मंदिर बांसवाड़ा के अंदर, एक शेषपुर अपने सलमपुर उदयपुर के अंदर, एक को मराठा ले गए। तो टोटल चोपड़ा ग्रंथ कितने, 5। चोपड़ा ग्रंथों का संबंध किनसे है, संत मावजी से है, या निष्कलंकी संप्रदाय से, या लसाड़िया आंदोलन से, ऐसे, ठीक है। फिर अपन मंदिर जो देखते हैं, अपन बेणेश्वर धाम में जो मंदिर देखते हैं, इस मंदिर का निर्माण कराया था संत मावजी की पुत्रवधू जनक कुबरी ने, ठीक है ना। और यहाँ पे है क्या है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। जैसे अपन शिवलिंग देख रहे हैं, इसमें ये जैसे जो एक शिवलिंग जो अपन जैसे देखते हैं, ये शिवलिंग इसके अंदर नहीं है, ये टूटा हुआ है ऐसे। तो यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जो कि एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कहाँ पे, बेणेश्वर से। तो बाण से तोड़ दिया, यूं याद रख लो आप, बेणेश्वर। टूटा कैसे, क्या था, जैसे ग्वाला था, उसके पास काफी गायें थी, तो ग्वाला पर्वत के ऊपर बैठा था, चराता था गायों को, आके गायों को अपनी। फिर वो देखता था कि एक गाय जब आती है तो उसका कभी दूध ही नहीं रहता, शाम को उसका दूध निकाल लेता है। तो वो देखने जाता है एक दिन पीछे पीछे कि यार ये गाय का दूध कौन निकालता है। तो उसने जैसे जाके देखा, तो क्या देखा कि जब जाके देखता है तो क्या है कि ये गाय शिवलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती है, और ऑटोमेटिक उस गाय का दूध निकलने लग जाता है, और वो शिवलिंग को सींचती है वो गाय। तो अपने मालिक को देख के वो गाय घबरा जाती है, अरे वो मालिक आ गया मेरे को पकड़ने। तो वो गाय फिर हड़बड़ाहट भागती है, तो गाय का एक वो खुर जो है, पांव जो है खुर, वो लग गया शिवलिंग पे, तो शिवलिंग टूट गया। तो ऐसे ही खंडित शिवलिंग है, लेकिन कैसे आया ना, बाण से तोड़ा बेणेश्वर, ऐसे खंडित शिवलिंग। तो देखो समझने वाली बात क्या है, अपन ने देखा मावजी विष्णु का अवतार 10वां कल की, और यहाँ शिवलिंग की पूजा, तो विष्णु और शिव दोनों ही है, तो हो गया। तो विष्णु निर्गुण, शिवलिंग सगुण, ऐसे। तो सहज भाव भक्ति हो गया ना, ऐसे, ठीक है ना, ये है। और जो आज अपन मंदिर देखते हैं वो इनकी पुत्रवधू जनक कुमारी के द्वारा बनाया हुआ। ये था मावजी के बारे में, ठीक है। फिर इसमें बात यही इतना ही, फिर तो वीर सिंह हरि सिंह सांकला जी है, ठीक है। तो ये था अपने को जो पढ़ना है किसके बारे में, मावजी के बारे के अंदर।
ठीक, इसमें थोड़ा सा मैं रिवीजन एक बार देख लें अपन, बगैर रिवीजन के तो नींद ही नहीं आती है, रिवीजन बहुत मस्त। अच्छा, भक्ति प्रकार, यार आई तो क्लोज कर लो, ऐसे क्या करते हो, कर लो। भक्ति प्रकार कैसी, भक्ति प्रकार अपन देखते हैं निर्गुण और सगुण दोनों का मिश्रण सहज भक्ति। कार्यस्थली क्या है इनकी, वेरी गुड, साबला गांव डूंगरपुर, मतलब नवाटापुर, साबला, नवाटापुर, आसपुर, डूंगरपुर। धाम कौन सा है, बेणेश्वर धाम है, नवाटापुर गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर जिला। नदियां हैं 3 नदियों के संगम पे, तो जैसे है ना, इनको यूं क्लॉकवाइज बोल दो आप तो, है ना, मतलब सॉरी, मतलब यूं बोल दो रे, माई से जाखम से और छोम, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होएगा, लेकिन ऐसे एमपी से गुजरात की तरफ बोल दो, सबसे पहले माही, फिर जाखम है, फिर सोम है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी माही में है ना, इसलिए। तो माही नदी का उद्गम देखा विंध्याचल पर्वत, धार जिले से, मध्य प्रदेश से। जाखम नदी का उद्गम देखा अपने भवरा माता की पहाड़ियां, तहसील छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। और सोम नदी का उद्गम देखा अपन ने सोमवार को, क्या बिच्छू है, बिच्छी मेड़ा, बिच्छी किसमें है, झाड़ी में, जाडोल में। तो सोम नदी का उद्गम बिच्छी मेड़ा की पहाड़ियां, जाडोल, उदयपुर से, ठीक है। मेला कब बढ़ता है, मेला एमपी में बढ़ता है, एमपी से मतलब माघ पूर्णिमा, ऐसे एमपी देखा ना, धार ऐसे। तो मेला बढ़ता है माघ माह की पूर्णिमा को, जो फरवरी में आती है, फोटो देखना जरूर। ये लाइन क्या थी, खाली छोटा हुआ, चलो। फिर अपन देखते हैं इनका जन्म, जन्म कहाँ हुआ, अपने साबला गांव डूंगरपुर, साबला आसपुर, ठीक है ना। मृत्यु हुई 1858 में साबला में, 1858 साबला, साबला का अपने साबला में क्या क्या हो गया, जन्म हो गया, ज्ञान हो गया और मृत्यु हो गई। कुल क्या था, किस कुल में इनका जन्म हुआ, ओदिच्य ब्राह्मण में, ठीक है। पिताजी कौन, वही दाल में केसर, दालम जी, माँ केसरबाई, ठीक है। विवाह इन्होंने किया विधवा से, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हो, तो किसकी जाति में, राजपूत जाति में, पटेल जाति में, ठीक है। तपोस्थल क्या था इनका, साबला गांव में। ज्ञान प्राप्ति हुई साबला गांव में, प्रथम उपदेश दिया साबला गांव में, यही है। और सोम माही जाखम वही एक ही चीज है, साबला गांव। ज्ञान प्राप्ति हुई 1727 में, है ना, बेणेश्वर के अंदर, प्रथम उपदेश बेणेश्वर में। प्रमुख पीठ क्या अपने, साबला बेणेश्वर। जिस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा, निष्कलंकी संप्रदाय, वेरी गुड। आंदोलन कौन सा चलाया, लसोड़िया आंदोलन, लसोड़िया, लसोड़िया। और इसका संबंध किससे था, लसोड़िया आंदोलन का, छुआछूत निषेध से। अछूतों को इन्होंने क्या बोला, साध। अवतार किसके माने जाते हैं, विष्णु के। विष्णु की कौन से, 10वें अवतार, जिसको क्या बोलते हैं, निष्कलंकी या कल्कि, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कल्कि कौन है। कल्कि विष्णु का 10वां अवतार है, जो भविष्य में आएगा जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, कलयुग को खत्म कर देगा और वापस से सृष्टि को शुरू करेगा सतयुग नाम से। तो 4 जो युग है, युग टोटल कितने, 4 है। कितने, किस नाम से, सतयुग, त्रेता, STD सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। S से सतयुग, T से त्रेता, D से द्वापर, K से कलयुग, ठीक है। कलयुग आखिरी है, सतयुग पहला है। फिर युग 4 अपने देख लिए। अंत करने हेतु अवतार जैसे कब कब आए, कल्कि किस किस रूप में और आ चुका है, रावण का वध करने राम के रूप में, कंस का वध करने कृष्ण के रूप में, और वर्तमान में कलयुग में विष्णु का अवतार रूप में आएगा। भविष्य में आएगा, कब, भविष्य में आएगा, कल आएगा, काल आसी जरूर, लेकिन ठीक है। अंत करने हेतु अवतार। फिर ग्रंथ जो है इनके, चोपड़ा ग्रंथ है, टोटल कितने हैं, 5 हैं। किस सब में कॉमन वर्ड क्या है, सागर है। सबसे पहला प्रेम सागर, मेघ सागर, सोम सागर, रतन सागर, और लास्ट अनंत सागर, ठीक है। ग्रंथों की भाषा क्या है, वागड़ी है, वागड़ प्रदेश है। चोपड़ों का वाचन कब, किस त्योहार पे किया जाता है, दीपावली पर, है ना। और त्योहार में कैसे लिखेंगे, तय यो, एक ही, यौ नहीं है, यो है, त्योहार, यौ नहीं है, ओ आएगा, औ नहीं आएगा, ओ, तय यो हार। सर इससे बढ़िया तो लिख के दिखा दो। त्योहार है ना, लिखना है यूं ऐसे, त्योहार ऐसे, ठीक है ना। ये जो ये ओ है, औ की मात्रा कर दोगे वो गलत है ना, ये गलत है। तो लिखा आ रहा है हमेशा काफी, ये त्योहार दीपावली के कारण, तो याद रखो ऐसे, ये सिंगल वाला सही है, ओ वाला सही है, औ वाला गलत है ना, ऐसे ये ध्यान रखना। ओ से औरत, औ से औखली, है ना, ये है। तो त्योहार सिंगल आएगा।
तो चोपड़ों का वाचन दीपावली पे चोपड़ों की विषय वस्तु क्या भविष्यवाणी है। चोपड़ों के स्थान क्या है, टोटल 5 है। तो 5 का है, एक तो अपने साबला डूंगरपुर के अंदर ही देखते हैं, दूसरा पुंजपुर डूंगरपुर में ही है, तीसरा बांसवाड़ा के अंदर है विश्वकर्मा पड़ोसी को दे रखा, एक अपने शेषपुर अपने सलमपुर उदयपुर में है और एक को मराठा ले गए। ऐसे टोटल 5 हो गए। ठीक है, तो चोपड़ों के स्थान अपन ने देखे। फिर अपन देखते हैं कि मंदिर कहाँ है ना। मंदिर जो आज अपन देखते हैं वो इनकी पुत्रवधु जनक कुंवरी ने बनाया। ठीक है, और खास बात क्या है, यहाँ पे शिवलिंग है, लेकिन शिवलिंग कैसा है, खंडित शिवलिंग है। तो एकमात्र खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है। ठीक है ना, और माघ पूर्णिमा पे मेला भरा जाता है। ठीक है, ये हो गया है ना। आई खोल लो, चलो ये खंडित शिवलिंग के दर्शन होंगे, खोलते ही है ना। तो चलो ये था मावजी के बारे में। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हरि सिंह सांखला जी, है ना, कापड़ोद, हरि सिंह सांखला जी आएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट फाइल के अंदर देखता हूँ। तो ऐसे मावजी के बारे में था, काफी क्वेश्चन आते हैं मावजी से संबंधित, है ना। एक तो बेणेश्वर धाम याद रखो, तीनों नदियां ध्यान रखो, और एक लसोड़िया आंदोलन और निष्कलंकी संप्रदाय वो याद रखो, है ना। माघ पूर्णिमा, बहुत क्वेश्चन है यार मावजी पे, तो कितने बताऊंगा। तो टू द पॉइंट ना देखो, अब अपन ने ये इधर उधर अपन ने भटकाव किया नहीं, टू द पॉइंट देखो, पढ़ो और आनंद लो। ठीक है ना, ऐसे। नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे अपन हरि सिंह जी, जो काफी अच्छा आएंगे। हरि सिंह जी, लालदास जी, चरणदास जी, तीनों को एक साथ देखेंगे अपन। ओके। अब जाने का मतलब मेरा भी नहीं होता, लेकिन फाइल तो खत्म करनी पड़ेगी ना। ये खत्म नहीं होगी फिर नेक्स्ट कैसे आएगी। हाँ, स्टूडेंट कई मैसेज करते हैं, जैसे मेरे को सर नेक्स्ट फाइल का बहुत इंतजार रहता है हमें, है वो तो प्रीमियर से पता लग जाता है मेरे को। खैर कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट फाइल में अपन जल्दी मिलते हैं। किस फाइल, हरि सिंह के साथ। ओके बाय।